बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमने रास्ते में लाइव आते हुए आपको बताया था कि हम बलूचिस्तान हब जा रहे हैं। मगवी बच्ची अदीबा अमजद केस के हवाले से आपको अपडेट करना थी। नाज़रीन, जो मुलजिम है वो इंतहाई शातिर है। उसको हमने कई बार कोशिश की कि हम उससे रब्ता करें और इन मामलात को बैठ के सुलझा लें, बच्ची को वालिदैन के हवाले करवा लें, मामला कोर्ट कचहरी में ना जाए। मगर उस शख्स ने बजाय इसके कि वो हमारी बात सुनता, हमें टाइम देता, बच्ची को हमसे मिलाता, उसने हमारे सारे नंबर जो हैं वो ब्लॉक कर दिए और एक नई वीडियो उसने हमें भेजी थी। इसके बाद अब ये वालिदैन लसबेला प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं। इनके क्या मुतालबात हैं, ये क्यों यहाँ बैठे हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। मैं बात करूँगी मगवी अदीबा के वालिद अमजद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमजद भाई, ऐसा क्या मामला हो गया कि आज आपको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ गया? बाजी, पहले नंबर तो है कि इसकी ज़मानत जो है मंजूर, जो इन्होंने पूरी ज़मानत करवाई थी, ये कैंसिल होनी चाहिए थी। पक्की ज़मानत से इसकी कैंसिल होनी चाहिए, मनसूख होनी चाहिए थी। तो लिहाजा अदालत जो है हमारी बच्ची जो है हमें वापस करे, मेहरबानी है उसकी। मतलब आपका मुतालबा ये है कि इसकी जो अबूरी ज़मानत है बशीर खम्बो की, जी वो कैंसिल करके जी इसको गिरफ्तार किया जाए जी और बच्ची को वालिदैन के हवाले किया। जी, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, क्या इस दौरान आपकी कोई उसने बच्ची से बात कराई, कोई आपकी मुलाकात हुई? नहीं बाजी, वो 64 दे जो बयान इसने करवाए थे जुम्मे वाले दिन, 164। 164, और उस दिन मतलब है ज़बरदस्ती हमने बच्ची को 2 मिनट के लिए मिले थे। बच्ची को नहीं से मिलने दे रहे, ना पुलिस वाले मिलने दे रहे थे, ना बशीर कम्बो। और बशीर कम्बो ने पुलिस वालों को इतने के पैसे खुलाए थे, वो बात ही नहीं सुन रहे। नादरीन, ये सीधे साधे गरीब से लोग हैं। जब मैं पहली दफ़ा आई थी, इन्होंने पुलिस की बहुत तारीफ़ की थी और जो इन्होंने मुझे बताया था वही मैंने मैसेज आपको आगे कन्वे कर दिया था। मेरी जो बात हुई थी एसएचओ से उनके बराबर में बैठ के, तो वो यही कह रहे थे कि हमारी बशीर भाई से बात हुई है और हम इन मामलात को देख लेंगे, हमारी भी बहन बेटियां हैं। और बशीर खम्बो से मैंने कहा है कि बशीर भाई आप बच्ची को लेकर आ जाएं। यानी कि पुलिस जो है वो मुस्तकिल राब्ते में थी, उसके बावजूद जो है उन्होंने अपने एफ़र्ट्स नहीं इस्तेमाल किए और फिर 164 का बयान हो गया और वो बच्ची पे कब्ज़ा जमा के बैठा हुआ है। मेरे साथ उस बच्ची की वालदा मौजूद हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि हमें अमजद भाई ने तो बता दिया जो मुतालबात हैं, मज़ीद ये वालदा हैं, ये क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि शरीर से मेरी बेटी की जान छुड़ाई जाए और मेरी बेटी को आज़ाद किया जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप रोए नहीं, आप रोए नहीं, अल्लाह बड़ा बादशाह है। जालिम जालिम कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अल्लाह की ताकत से कोई बड़ा नहीं है। हौसला रखिए, इंशाल्लाह आपकी बच्ची जल्द आपको मिलेगी। बस आपने जद्दोजहद करते रहने। आज आप यहाँ भूख हड़ताल पे बैठी हैं, आप तो वैसे ही इतनी नाज़रीन, ये तो वैसे ही इतनी रो रो के निढाल हुई हुई है माँ। इसका चेहरा आपको नहीं दिख रहा लेकिन मैं देखती हूँ उसका चेहरा, इसके चेहरे के ऊपर जो गम है, दुख है, वो मैं बहुत बखूबी देख लेती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक माँ हूँ ना मैं भी, तो एक ये सदमा के बेटी को छीन लिया और आज ये हड़ताल पे बैठे हुए और सुबह से भूखे प्यासे हैं। जी, और मुझे कुछ नहीं, बस इसको गिरफ्तार होना चाहिए और ये शरीर को मेरी बेटी से छुड़ा दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी मुझे आज़ाद चाहिए। नाज़रीन, उस बच्ची का जो मंगनी हुई थी वो वालदैन के मुताबिक उसकी पसंद से, उसकी रज़ा से हुई थी। अमजद भाई, मुझे बिल्कुल सही बताइएगा कि वो जो आपने उस बच्ची की मंगनी की थी 4 महीने कबल, तो बिल्कुल ऐसा है कि बच्ची ने अपनी पसंद से आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी के उस लड़के से निकाह किया था, जो भी आप लोगों का तरीक़ेकार है?
बाजी, जब मेरे घर पे मेरी बेटी का रिश्ता आया था तो मैंने पहले रिश्ते से मतलब बातचीत बेटी से की थी। तो बेटी से पूछा था मैंने बोला बेटी तेरे को ये लड़का पसंद है तो मैं आगे बात चलाऊं शादी की। उसने बोला अबू मेरे साथ क्लास फेलो भी हमारा रहा है, पढ़ता रहा है, आपको जैसे अच्छा लगता है मुझे भी अच्छा लगता है, आप करो। उसकी पसंद का था, उसकी मर्जी से मैंने किया था। और जब मंगनी मंगनी की है 4-5 महीने पहले, पहले महीने में मंगनी मैंने की थी उसकी, उसकी पसंद की थी। अभी तक भी वो मतलब उसको चाहती थी, वो लड़का उसको चाहता था, लड़की उसको चाहती थी, प्यार मोहब्बत दोनों में। और बस और फिर नाज़रीन, मैंने नजर ही लग बशीर गई। खंबो से सवाल पूछा था कि उस बच्ची ने अगर करना ही थी तो आपके किसी लड़के को पसंद कर लेती, आपके किसी लड़के से उसका चक्कर चल जाता, आप तो उसके बाप से भी बड़े हैं। तो और वैसे भी उस बच्ची की तो है मंगनी हुई भी है। तो मैंने उससे ये भी कहा था बशीर खंबो से कि तुम्हें ऐसे ही मोहब्बत आ रही थी, ऐसे ही उबाल उठ रहा था इस्लाम का, तो अपनी बहू बना लेते, तुम्हारे 2 जवान बेटे। तो उसने बोला कि मेरे बेटों की तो मंगनी हुई हुई है। मैंने कहा इस लड़की की भी मंगनी हुई हुई है। तो फरमाते थे कि वो उसको पसंद नहीं करती। लेकिन नाज़रीन, अगर वो उसको पसंद नहीं करती और वो लोग उससे सिंसियर नहीं होते, तो जब बच्ची 164 का बयान देने आई है तो वो मंगेतर जो है वो अदालत नहीं आता। लोग ऐसे वाक़यात में बिल्कुल तन्हा छोड़ देते हैं, लेकिन ये लोग शाना बशाना बिल्कुल खड़े हैं। और वो बच्चा उससे इतनी मोहब्बत करता है कि जब वो अदालत में आया तो वो बच्ची जो है उसके गले लग के रोई है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी मेरे साथ उस बच्चे की वालदा मौजूद हैं, जिस बच्चे के साथ उसकी पसंद की मंगनी हुई थी। तो भाभी, अगर आप उस तरफ चली जाएं और मैं इनसे बात करूं। मेरे साथ उस बच्चे की वालदा मौजूद हैं जिसके साथ अदीबा अमजद की मंगनी हुई थी। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इतना नफ्सा नफसी का दौर है, अगर कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से कहीं चली जाए, कुछ हो जाए, तो सगे खून के रिश्ते जो है ना वो बदल जाते हैं, वो उनको छोड़ देते हैं। मगर यहाँ पे लड़की अपनी मर्ज़ी से नहीं गई है, उसको घर से अगवा करके ले जाया गया है। तो ये लोग जिन्होंने उस बच्ची को अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखे थे, वो आज भी अमजद भाई के साथ, उनकी बेगम के साथ समधियाना निभाते हुए कदम से कदम मिला के खड़े हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 164 का जब बयान हुआ था तो वो बच्चा इन लोगों के साथ अदालत में आया है और वो बच्ची एकदम उस बच्चे के गले लग के लिपट के रोई है। ठीक है, तो ये मेरे साथ उसकी लड़के की वालदा मौजूद है। मैं इनसे पूछूंगी कि खालाजान, ये जो निकाह हुआ था, आपकी मंगनी हुई थी आपकी बहू के साथ, तो आपका बेटा और आपकी बहू राजी थे, एक दूसरे को पसंद करते थे? बहुत ज़्यादा करते थे। जब भी हम इनके घर जाते थे तो हमें उठने ही नहीं देती थी। हमें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी दीबा, मेरी बहू थी। मेरे बेटे के साथ बहुत उसकी बातचीत थी। देखिए जी, एक माँ का तो कलेजा फट ही रहा है, वो तो रो ही रही है। लेकिन आप ना इंसान है ना, अगर आप एक जानवर भी पालते हैं तो आपको उससे इतनी उनसियत हो जाती है, इतनी मोहब्बत हो जाती है कि अगर उसको ज़रा सी सुई चुभ जाए ना तो आप तड़प जाते हैं। तो बिल्कुल यही कैफियत इन खातून की है। कहने को ये समधियाना है, कहने को ये उस लड़के की वालदा हैं। सोच सकती है कि भाई चलो, मेरे लड़के के लिए कमी थोड़ी है, हज़ारों लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन ये है इंसानियत, ये है आला इक़दार। ये आज भूख हड़ताल पे यहाँ बैठी हैं, अपने समधियाना निभा रही हैं और इनसे बात नहीं हुई, ये बात मुकम्मल नहीं कर सकी, इनको रोना आ गया ये कहते हुए कि मेरी अदीबा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, जब हम इनके घर आते थे तो वो हमें उठने नहीं देती थी और हमें रोक के रखती थी। तो नाज़रीन, कैसा जुल्म है इस मुल्क के अंदर, क्या क्या लाकानूनियत है कि लोग अपनी बच्ची को पाने के लिए, अपने जिगर के टुकड़े को पाने के लिए इस तेज़ धूप के अंदर, गर्मी के अंदर, भूखे प्यासे सुबह से यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और यहाँ से कई पुलिस मोबाइलें गुजरी हैं, कई वकला यहाँ से गुजरे हैं प्रेस क्लब के सामने से, मगर कोई रुक के इनकी दाद रसी नहीं करने वाला, कोई इनसे नहीं पूछने वाला कि आपके साथ क्या मुश्किल है, आइए हम आपकी मदद करें। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जब हम घर को उठ के आते थे तो हमें ज़ोर से गले मिलती थी। जब हम जाते थे तो बाजू दोनों खड़े करके तो हमें गले में लगा लेती थी।
इतना हमें पसंद करती थी, मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद करती थी मेरी बहू दीबा। देखिए जी, खातून जो है कितनी मोहब्बत से बता रही हैं कि हम जब इनके घर आते थे तो हमें गले लगाती थी, दोनों बाजू खड़े करके हमें एकदम चिपटा लेती थी और इतना वार्म वेलकम करती थी। अफ़सोस इस मुल्क का कानून, इस मुल्क में नाइंसाफ़ी, अदलिया का सिस्टम, काश जब बच्ची आए इस तरह तो जज साहब बच्ची को पूरा जो है तहफ़्फ़ुज़ दें और उसको फ़िलहाल शेल्टर होम में, दारुल अमान में रख के उसको सकून देने के बाद उससे पूछा जाए कि बेटा तुम्हारे साथ हुआ क्या है। लेकिन यहाँ जो वहशी दरिंदे हैं, जो एक स्क्रिप्ट लिख कर आते हैं, जो वो पढ़ा देते हैं, वो बयान वो जजों के सामने दिया जाता है और एक नामहरम गैर मर्द के साथ एक कंवारी बच्ची को भेज दिया जाता है। कि मेरी बेटी को शैतान इब्लीस से आज़ाद किया जाए, क्योंकि वो शैतान है। क्योंकि जो ऐसे काम करते हैं वो शैतान ही हो सकते हैं, इंसान नहीं हो सकते। बिल्कुल। क्योंकि वो भाई मेरे शोर का बना हुआ था, हमारे घर में आना जाना था, वो भाई बन के उसको भाई बोलता था, मेरे बच्चों को बच्चे बोलता था। जी, जी। कि क्या वो बच्चों के साथ ऐसे कोई कर सकता है? ये तो मुसलमान के नाम पे धब्बा है। बिल्कुल, बिल्कुल मुसलमान के नाम पे धब्बा है ऐसे लोग। हाँ, तो ये बोलता है, ये भी बात बोलता है ये मुस्लिम हो गई है, मुस्लिम हो गई है। मेरा शोहर और बेटा भी मुसलमान होते हैं, इसको भी अपनी बेटी दे फिर मेरे शोहर को। उसकी बीवी भी बोल रही है मैंने इजाजत दी है, अच्छा। तो मैं भी अपने शोहर को इजाजत देती हूँ भी अपनी बेटी इसको भी दे फिर। अच्छा, आप गई थी इसकी बीवी से, बशीर खंबो की बीवी से मिलने के हाँ, लिए? मैं 2 बार गई हूँ। उसकी बीवी यही धमकियाँ आगे से दे रही थी, वो आएगा लेके, फिर क्या कर लोगे, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। मैंने कहा हम तो गरीब हैं, हम कुछ नहीं उखाड़ सकते, पर हमारा जो ऊपर बैठा हुआ है जिंदा खुदा को हम मानते हैं, वो सब कुछ उखाड़ सकता है आप लोगों का। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ कि उसकी 9 बेटियां हैं, एक एक से मेरा बदला खुदा लेगा। मेरा जिंदा खुदा है, हम उसी को मानते हैं। नहीं, मैं आपको यहाँ कहूँगी कि देखें वो बच्चियाँ भी देखें, बेटियाँ नाज़रीन सांझी होती हैं, वो बच्चियाँ भी हमारी ही बच्चियाँ हैं, कौम की बच्चियाँ हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि उसकी बच्चियों के साथ ऐसा हो, क्योंकि बाप ने जुर्म किया है ना तो बाप को सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी बच्चियों को नहीं। तो आपका बिल्कुल भाभी दिल दुखा हुआ है, लेकिन आप उसकी बच्चियों को बद्दुआ ना दें। आप यही कहें कि परवरदिगार तू जो है इस बंदे ने गलत किया है, इसको सज़ा दे। तो इसको तो सजा देगा, मेरा ईमान है कि उसको सजा मिलेगी, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है, वो जरूर इसको इब्लीस को मारेगा। तो जो भी इसने किया है बेटियों को, मैंने तो मेरी बेटी के साथ ऐसे किया तो माँ का तो दिल जलता है, मैं क्या करूँ फिर। माँ के दिल से तो दुआ, उस दिल से मेरे दिल से एक भी उसके लिए दुआ नहीं निकली, मैं तो उसके लिए बददुआ ही कर सकती हूँ। जी नाज़रीन, माँ का कलेजा तो ज़ाहिर-सी बात है फट रहा है और सोचने की बात है कि हमारे बच्चे अगर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोचिंग से आधा घंटा 20 मिनट लेट हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और हमारी नज़रें दरवाज़े पे होती हैं, हम हज़ारों कॉलें कर लेते हैं और इधर-उधर सब जगह के बच्चा या बच्ची अभी तक नहीं पहुँची। सोचें जिनकी बच्ची जो है, एक माँ 5 दिन हो गए और उसको ज़बरदस्ती घर से अगवा करके ले जाया गया है। ये माँ-बाप का कलेजा किस तरह से फटता होगा, किस तरह से इनको नज़रों में बच्ची नज़र आती होगी, मेरा तो सोच के जो है ना रोंगटे खड़े होते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मग़वी अदीबा के मामू मौजूद हैं और ये भी अपनी बहन और बहनोई के साथ इज़हार यकजहती करते हुए सुबह से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। भाई ये बताएँ कि आप लसबेला के प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, तो सुबह से अब तक कोई मीडिया के लोग आए, मुख्तलिफ चैनल्स के या हब के, किसी ने आपकी आवाज़ बनने की कोशिश की, किसी ने आपसे पूछा कि आप किस तकलीफ़ में यहाँ क्यों बैठे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं अब लसबेला प्रेस क्लब के सामने बैठा हुआ हूँ। हम लोग सारे ये अक़लियत बिरादरी के हमारे बहनोई हैं, भाई दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं और हमारे पास कोई इधर हब चौकी का मीडिया वाला, लसबेला मीडिया हो गया, कोई भी मीडिया वाला, इधर न्यूज़ वाले हैं, ये IRY वाले हैं, जियो न्यूज़ वाले हैं, कोई इधर नहीं आया कि इनके साथ आके हम हाल-हवाल करें भाई आपके साथ क्या मसला हुआ है। सुबह से हम 9 बजे से बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, सही है। और इनको शर्म आनी चाहिए मीडिया वालों को
ये न्यूज़ वालों को कि इनको कुछ एहसास होना चाहिए कि किसी गरीब के साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है तो इनको आना चाहिए, इनको गरीब से पूछना चाहिए। इधर किसी का कुत्ता मर जाए ना रोड पे एक्सीडेंट में, कुत्ता भी मर जाएगा, ये वीडियो बना के चढ़ा देंगे कि भाई ये रोड पे कुत्ता मर गया। भाई इधर लड़की अगवा हो गई है, सही है, उसका उनके हमारा मकसद है कि हमारे को धमकियां मिल रही हैं मेरे बहनोई वालों को कि भैया सुलह कर लो, केस वापस ले लो, हम तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे। कोई इधर पूछने नहीं आया। हम वडेरों से भी अपील करते हैं, कोई हम सुबह से इधर बैठे हुए हैं, कोई इधर से पुलिस की मोबाइलें भी गुजर रही हैं, लाजमी वडेरे भी गुजर रहे होंगे, कोई इधर दाद रसी के लिए नहीं आया है। वडेरों को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेहरबानी करें, हमारी दाद रसी करें, हमारे साथ चले, हमारा ये केस जो है मसला हमारा चल रहा है, ये हमारा मसला हल करवाएं, हमारी लड़की को वापस करवाएं, मेहरबानी होगी आप लोगों की। आप 9 बजे बता रहे हैं आप यहाँ भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं, तो आपके पास से प्रेस क्लब से कोई सहाफ़ी, कोई अखबारी नुमाइंदे, कोई मीडिया के लोग आए आपकी दाद रसी करने? बाजी कोई बंदा नहीं आया। ये सारे लिहाज कम्बो की ये मीडिया यहाँ की, जिसको मना कर देगा कोई भी नहीं इधर कवरेज करने के लिए आएगा, कोई अखबार वाला नहीं इधर आएगा, क्योंकि कम्बो बरादरी सारी है कि वो कज़न है उसका, तो वो चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई ऐसी बातें हुए तो मतलब वो हम कवरेज करें, नहीं करेंगे। और ये बेला प्रेस क्लब है, यहाँ आबकर प्रेस क्लब है, यहाँ पे इनको खुद ख्याल होना चाहिए, खुद बेटियां वाले हैं, माओ वाले हैं, बहनों वाले हैं, इनको तो एहसास होना चाहिए कि कल आज इसके साथ हुआ है, कल इनके साथ भी हो सकता है। तो ये आवाज़ उठानी चाहिए इनको अखबारों में भी देना चाहिए, चैनलों पे भी देना चाहिए, पर इतना घटिया ते कमीने लोग ने ये नहीं समझते इन चीज़ों को। मेरे तो मुंह से बददुआएं निकलती हैं इनके लिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, माँ बाप दुआएं तो दे नहीं सकते ऐसे लोगों को जो उनकी बच्चियों को उठा के ले जाएं, अगवा करें, और क्या कह सकते हैं कि मज़लूम वालिदैन हैं, सिवाय बद्दुआ के कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारा निज़ाम जो है वो किस तरह का है कि मज़लूमों की दादरसी के बजाय उनको जो है ना तन्हा छोड़ दिया जाता है। मज़ीद अमजद भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बाजी कराची से आए हो जी हमारी आवाज़ उठाने के लिए। जी शबीर शफकत साहब ने ये भी कराची से आए हैं। जी आप कराची से आए हो आवाज़ उठाने के लिए, आप भी चैनल वाले हो, आप तक हमारी फरियाद गई है, आप सुनने के लिए जल्दी आ गए हो और आके कवरेज भी कर रहे हो, हमारा साथ दे रहे हो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ की जो बलूचिस्तान की मीडिया है ये तो मुर्दाबाद है, बार बार कहूँगा ये मुर्दाबाद है, लिहाज कबो मुर्दाबाद है, इसकी मीडिया मुर्दाबाद है। मेरी अपील है IG बलूचिस्तान अगे, SP साहब अगे कि मेरी बेटी को आज़ाद करा के मुझे वापस दिया जाए। और वज़ीर आला। वज़ीर आला बलूचिस्तान से मेरी ये अपील है, आर्मी चीफ अगे और जितने भी यहाँ के बड़े बड़े इदारे ने, मेरी सबके आगे अपील है कि मेरी बेटी को आज़ाद करा के तो मैंने वापस दिता जाए। तो वडेरों के भी आगे मेरी यही अपील है, जितने भी ने, चाहे वो बतानी पार्टी है, जाम पार्टी है या नेशनल पार्टी है, रजब पार्टी है, कोई भी है, ये वडेरों के सबके आगे मेरी यही अपील है कि लिहाजा मेरे ऊपर रहम करो, मेरी बेटी को आज़ाद करा के मुझे वापस दो। जब आपने मुझे बताया था कि अदालत में आपकी बच्ची से मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद कोई उसके दिल में रहम आया बशीर खम्बो के कि उसने आपके फ़ोन पे बच्ची से बात कराई हो या आपको ऑफ़र की हो कि ठीक है आप माँ हैं, आप मिल लें इससे? नहीं बाजी, उसने कुछ भी नहीं कहा। और यही बोल रहे हमें धमकियां दे रहे हैं। मैं तो माँ हूँ, मैं तो रात को भी रो रो के सो जाती हूँ, सुबह उठती हूँ तो सारा दिन यही बात करती हूँ, रात को भी रो रो के सो जाती हूँ। आप सब्र करें, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह बड़ा बादशाह है, परवरदिगार आलम आपकी मुश्किल जो है वो आपके लिए आसानियाँ करेगा और इंशाअल्लाह आपकी बच्ची आपको मिलेगी। आप साबित कदम रहिए। नाज़रीन, सुबह 9 बजे से ये माँ बाप जो है ना दुखिया यहाँ बैठे हुए हैं, तेज़ गर्मी हो रही है इस वक्त, मतलब मुझसे नहीं बैठा जा रहा, और ये लोग सुबह से भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं।
मैं जब से यहाँ आई हूँ अब तक कई गिलास पानी पी चुकी हूँ, लेकिन ये दोनों माँ बाप जो है ना भूखे प्यासे बैठे हैं। 1 महीना 8-10 दिन हो गए उस वक्त से जो उनकी भूख और नींदें उड़ी हैं, और आज कितना जालिमाना निज़ाम है हमारे मुल्क का कि मजलूम गरीब आदमी अपनी ही बच्ची के लिए भूख हड़ताल पे बैठा है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है समाजी रहनुमा शब्बीर साहब, जिन्होंने इस केस को पहले दिन से उठाया है और मुझे भी इस केस में इन्वॉल्व करने वाले हमारे शब्बीर भाई हैं। किसी भी गाड़ी में आते हुए बात हो रही थी तो आप कह रहे थे जहरा हमारे साथ ना तासुब किया जाता है, तो मेरा बड़ा दिल दुखा। तो वो क्या बातें आप कर रहे थे, बताइए। शुक्रिया जी। बात दरअसल है कि ये देखें ना, अभी प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं और क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि अलियास कम्बो और कबीर कम्बो, अलियास कम्बो जो है हब प्रेस का जो है वो सदर है और कबीर कम्बो जो है वो लसबेला प्रेस क्लब का है। तो आप ये देखें, सहाफ़ियों में जब तासुब आ जाएगा, उलमा में तासुब आ जाएगा, तो फिर आप बताएं हम कहाँ जाएं। सहाफ़ी तो जो है वो तो इंसानियत की बात करता है, तो हक़ की बात करता है। जब इन सहाफ़ियों में जब ये बातें आ जाएंगी तो फिर ये किसी गरीब की, मस्कीन की दारसाई कैसे कर सकते हैं। तो तासुब तो जाहिर आ गया ना कि प्रेस क्लब के बाहर सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं और आधा दिन गुजर गया, एक बंदे ने भी आके इनकी कवरेज नहीं की। हम कराची से आ गए हैं और आप देखें कितना सफ़र तय करके आए हैं, हमें एहसास है, लेकिन ये इतने बेहिस हैं। ये इनको बात तो यही आ गई ना, आप इंसानियत की बात तो नहीं करते, आप मजलूम के साथ तो नहीं खड़े हुए, आप तो अपने मफादात के साथ खड़े, क्योंकि बशीर कम्बो जी आपका रिश्तेदार है और आप उसकी मदद कर रहे हैं, आप किसी गरीब की मदद तो नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा गलत तरीका है। किसका रिश्तेदार है? ये अलियास कम्बो का और ये कबीर कम्बो का। कबीर कम्बो लसबेला प्रेस का सदर है और अलियास कम्बो हब प्रेस का। तो अब ये देखें, ये बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट है। और आप देखें ये उसके सहूलतकार भी थे, थाने में भी ये बाकायदा उसकी सपोर्ट करते आते। जब इसको कबीर कम्बो को लेकर आए हैं पुलिस स्टेशन में तो इसने कहा मेरा तो इसको जानता भी नहीं, मेरे से वैसे ही सलाम दे। जबकि जब जमानत हुई है तो ये उसके साथ था, सारा कुछ था, और ये उसका रिश्तेदार है। मतलब कहने का है कि जब क्रिश्चियन पे जब ऐसी बात आती तो पुलिस वाले भी साथ नहीं देते और ना सहाफ़ी साथ देते हैं, ना अदलिया की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन जब क्रिश्चियन बच्चा किसी मुस्लिम बच्ची को लेके जाता है उस वक्त जो है सारे क्रिश्चियन के खिलाफ हो जाते हैं। भाई ये बहुत बड़ी बात है। फिर जब आप बच्ची की बात मानने तो फिर अपनी बच्ची की भी बात मानो ना। अगर आपकी बच्ची भी तो मसीह को क्रिश्चियन से लड़के से प्यार कर रहे हैं, उससे शादी है, उस वक्त आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आप बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आप ये दोहरा मेयार ना रखें। इसलिए दुनिया में आप जो है आपकी जगरसाई हो रही है, दुनिया आपके पासपोर्ट की कदर नहीं करती, दुनिया आप पे बारे में क्या कर रही है। आप देखें, आप लोग भागते हैं यहाँ से पाकिस्तान से, अगर आपको यहाँ इंसाफ मिले तो फिर आप बाहर दुनिया में क्यों जाएं। नाजरीन, मेरी जो भी बात हुई मगवी अदीबा की वालदा से और शब्बीर भाई से, तो मैं अपने व्लॉग का एंड इन 2 बातों पे करूँगी कि जिन बातों ने जो है, एक वालदा की बात ने ना मुझे हिला के रख दिया। अब ये देखिए कि वालदा ने हमें बताया कि वो रोती पीटती दुहाइयाँ देती बशीर खम्बो की बेगम के पास गई और उन्होंने उनको वास्ते दिए कि तुम भी बेटियों की माँ हो, मेरी बेटी मुझे वापस दिलवा दो। तो उस औरत ने कमाल ढिठाई से कहा कि मैंने अपने मियाँ को शादी की इजाज़त दी हुई थी और क्या हो गया, मेरे मियाँ ने शादी तो की है, और अगर वो उसको लेकर आ जाएगा तो तुम लोग क्या कर लोगे। तो उस पर भाभी ने अभी मेरे ज़रिए ये बात कही है कि ठीक है, अगर आपके इस्लाम में ये सब ऐसा हो रहा है कि बेटी बना के आप शादी कर रहे हो, तो मैं भी अपने मियाँ को इजाज़त दे देती हूँ और हम भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मेरे मियाँ को एक बेटी दे दें और एक मेरे बेटे को दे दें। कितनी मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कितनी अंदर से दुखी आवाज़ ये निकली है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो ठीक है, फिर हमारे साथ भी हमें भी दे दें अपनी बेटियां। कितने अफसोस की बात है। दूसरी बात, शब्बीर भाई ने कितनी प्यारी बात कही। नाज़रीन, हमने जब सहाफ़त का आगाज़ किया, जब हमने सहाफ़त शुरू की, तो हमें जहाँ सहाफ़त के रहनुमा उसूल बताए गए, वहाँ हमें एक सबक सिखाया गया कि देखो, इस कलम की हुर्मत को ना कभी नहीं बेचना, इस कलम की हुर्मत से कभी गद्दारी नहीं करना। और हमें एक हिकायत बताई गई कि जिस्म फरोश औरत से बदतरीन है वो शख्स, वो सहाफ़ी जो अपने कलम को बेच देता है। और आज हम उसका यहाँ पे अमली नमूना देख रहे हैं कि सामने लसबेला प्रेस क्लब है, हज़ारों सहाफ़ी यहाँ से मुतवातर गुज़र रहे हैं और कई मोबाइलें यहाँ से गुज़री हैं और वकला भी यहाँ से गुज़रे, क्योंकि करीब ही यहाँ पे जो यहाँ का सेशन कोर्ट है वो यहाँ से कुछ फासले पर है। सब यहाँ से देख के गुज़र रहे हैं, लेकिन हैफ सद हैफ
उन सहाफ़ियों पे जो प्रेस क्लब तो आ रहे हैं और इन मज़लूमों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, इनसे रुक के नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यानी कि वो सहाफ़ी जो अपने कलम का सौदा कर रहे हैं उस तासुब पे कि वो बशीर खम्बो के रिश्तेदारों के प्रेस क्लब के ओहदेदार हैं, या इन मज़लूमों को वो खातिर में नहीं ला रहे कि पाकिस्तान का माइनॉरिटी छोटा सा एक गरीब तबका है, गाजर मूली से भी गए गुज़रे, मामूली कीड़े मकोड़े हैं, क्या इनके लिए आवाज़ उठाना। लेकिन याद रहे कि ये आपकी नज़र में मामूली कीड़े मकोड़े ज़रूर है, मगर ये अल्लाह ताला की नज़र में ये आला इंसानी इक़दारों पर हैं। क्यों कि खालिक इनका भी वही है जिसने आपको खल्क़ किया है। तो खुदारा ज़मीन पे खुदा बनने से पहले थोड़ा सा सोचिए, कुछ खौफ खुदा कीजिए, लोगों के साथ नेकी कीजिए। अगर आपके प्रेस क्लब के ओहदेदारान उस मुल्ज़िम के साथ हैं, लेकिन आप भी तो बहन बेटियों वाले हैं, आपका ज़मीर कहाँ चला गया। खुदारा अपने कलम की हुर्मत को पहचानिए, अपने कलम का सौदा ना कीजिए। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये दुखी सा व्लॉग जो है इसने आपको भी दुखी किया होगा और आप यकीनन कुछ नहीं कर सकते होंगे तो हाथ बुलंद करके इन मज़लूम वालिदैन के लिए दुआ ज़रूर करेंगे। लेकिन मेरी एक अपील है तमाम मेरी मसीही बरादरी से और मेरे मुसलमान भाइयों से, बहनों से जो दिल में दर्द रखते हैं इंसानियत का, कि खुदारा कुछ प्रैक्टिकली भी लिख लिए, कुछ फिज़िकली भी लिख लिए। जो मुल्क में बच्चियाँ अगवा की जा रही हैं, इस सिलसिले को रोकना होगा और उसके लिए हमें मिलजुल के प्रैक्टिकली मैदान में आना होगा। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज ये तमाम सर डिटेल जो मैंने पहुँचाई है आपने काफ़ी इत्मीनान किया होगा, क्योंकि आप लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि फ़लाँ केस का क्या हुआ, फ़लाँ केस का क्या हुआ। तो खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, ज़ालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। मेरे प्यारे वो बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।